मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर उसी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। इसलिए उसी पत्नी को जलाने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। पर मेरी पहली पत्नी ने हम दोनों के लिए आरती का थाल सजाया, हमारा स्वागत किया, हमारी नज़र भी उतारी और नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराया। इतना ही नहीं, उसने हमारा बेडरूम भी बहुत सुंदर फूलों से सजाया। ये सब देखकर मैं हैरान था और मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब वो बोली कि अब हम तीनों एक ही। मेरा नाम मयंक है। मेरी पत्नी इस दुनिया की अकेली ऐसी औरत है जिसे अपनी सौतन से बिल्कुल भी जलन नहीं है। मैं तो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई दुख, ईर्ष्या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सच कहूं तो मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर ये दूसरी शादी मुझे बहुत मजबूरी में करनी पड़ी। मैं अपनी पहली पत्नी को सबक सिखाना चाहता था, जिस वजह से मैंने ये शादी की। पर जब मैं प्रिया को लेकर फ्लैट पर आया, तब भी महक यानी मेरी पहली पत्नी, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। दरवाजा भी उसी ने ही खोला था और जब हम दोनों को एक साथ देखा, तब भी उसने एक सवाल तक नहीं पूछा। मैं जानबूझकर महक के सामने प्रिया से प्यार की बातें करता था, उससे हंसी मजाक करता था, ताकि महक ये सब देखकर जले, उसे बुरा लगे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था। मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दुख देखना था, जो मैं बीते 1 साल से सहन कर रहा था। लेकिन महक का व्यवहार ऐसा था मानो उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। जब मैं और प्रिया एक दूसरे के पास होते, करीब बैठते, तब भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती थी। आज भी मैं प्रिया के साथ बैठकर हॉल में टीवी देख रहा था। उतने में महक ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसे लगा कि वो रात में पानी पीने के लिए उठी होगी। जब उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ी, तो मैंने प्रिया को अपने और करीब ले लिया। महक को देख प्रिया थोड़ी असहज हो गई, बोली कि ये आप क्या कर रहे हो? हम हॉल में बैठे हुए हैं, अपने बेडरूम में नहीं। तब मैंने प्रिया से कहा, हाँ, हम दोनों को छोड़कर जो और कोई है यहाँ, वो कहाँ पर आई है? इतना कहकर मैंने महक की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे के हाव भाव देखने थे, उसकी तकलीफ को महसूस करना था, उसे अंदर ही अंदर जलते हुए देखना था। पर वो हल्की सी मुस्कुराई और किचन में जाकर पानी पीकर अपनी पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद मैं तुरंत प्रिया से दूर हो गया। ये देख प्रिया चौंक गई और बोली, क्या हुआ मयंक, ऐसे अचानक क्यों दूर हो गए? कुछ देर पहले तो बहुत प्यार आ रहा था। कुछ नहीं प्रिया, बस मुझे अब नींद आ रही है। तुम्हें टीवी देखनी है तो तुम देखो। शायद मैं अपनी इस अवस्था के लिए असहाय था, क्योंकि सच्चा प्यार तो मैं महक से ही करता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी और महक की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था उस दिन। महक दिखने में बहुत ही सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर उसके प्यार में पड़ जाए। हमारी शादी के बाद मैं उसे थोड़े दिन ही देख पाया था, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देशों के प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, जिस वजह से मेरा ऑफिस रात दिन चालू होता था। मेरे घर आने का समय भी कोई तय नहीं था। कभी रात के 3 बजे घर आता तो कभी 4 बजे। घर पर महक अकेली ही रहती थी, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे भाई मोहित के पास बेंगलोर में रहते थे। पहली बार महक घर पर अकेली रही थी। वो मुझसे शिकायत करती थी कि मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। पर फिर उसने मेरे काम को समझकर मेरी मजबूरी को समझा। इस बात को लेकर हम दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद महक मुझसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं लड़ती थी कि मैं उसे समय नहीं देता हूँ। पहले तो लगा कि शायद महक ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मैंने कुछ अलग महसूस किया था। बहुत अजीब अजीब घटनाएं मेरे घर में होने लगी थी। जिस फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ एक नौजवान हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था और मेरे बेडरूम की खिड़की मेन गेट के एकदम सामने ही थी, और वो वॉचमैन वहीं बैठता था। उसे यहाँ काम पर लगे हुए 1 महीना हो गया था। मेरा काम ऐसा था कि मैं दिन भर घर पर रहता था और शाम होते ही मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। हमने कमर्शियल एरिया में अपना ऑफिस बनवाया था और वहीं पर हम लैपटॉप पर काम करती थी, जिस वजह से मैं देर रात घर आता था और सुबह भी काफ़ी देर से उठता था।
एक दिन मैं सो रहा था, तब किसी की मुझे हंसने की आवाज़ आई। घड़ी देखी तो दोपहर के 1 बजे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसके साथ वो इतना खिलखिलाकर हंस रही है, क्योंकि घर पर हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था और ना ही कोई घर में कोई मेड लगी हुई थी। पड़ोसियों से भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब मैं बाहर आया तो महक दरवाजे के पास किसी से तो बातें कर कर हंसे जा रही थी। जब मैंने पास जाकर देखा तो वही वॉचमैन खड़ा था। मुझे देख उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो खाने की थाली लेकर तुरंत चला गया। महक जब मुड़ी तो मुझे देखकर चौंक सी गई और बोली, अरे आज आप कैसे जल्दी उठ गए? इतना बोलकर वो नजर नीचे कर अंदर किचन में चली गई। तब मैं भी उसके पीछे पीछे गया और उससे पूछा, वो वॉचमैन यहाँ क्या कर रहा था? अरे वो दोपहर के खाने की अपनी जिम्मेदारी है, तो बस खाना लेने आया था। वो बोलते बोलते मेरे लिए कॉफी बना रही थी। तो तुम उससे इतनी हंसी ठहाके लगाकर क्या बात की जा रही थी? मुझे काफी देर तक बेडरूम में तुम्हारी आवाज आ रही थी। महक मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझ पर शक करते हो? मैंने एकदम शांत आवाज में कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। महक ने कहा, कुछ नहीं, बस वो अपनी बगल वाली मौसी के बारे में कुछ कह रहा था कि आपके जैसा उनका खाना स्वादिष्ट नहीं होता। अच्छा छोड़ो, तुम्हें खाना परोस दूं? महक इस विषय को बदलना चाहती थी, पर मैंने उससे कहा कि बस तुम उसे खाना दे दिया करो, तुम्हें इधर उधर की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने महक से बहुत ही कड़क शब्दों में कहा। इसके आगे महक इस बारे में कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए सोचा कि आज जल्दी घर चला जाऊं और महक को कहीं घुमाने ले जाऊंगा। वो भी बहुत खुश हो जाएगी। पर जैसे ही मैं फ्लैट पर पहुंचा तो देखा वॉचमैन तो अपनी जगह पर बैठा था, पर जब मैंने घर की तरफ देखा तो महक किसी लड़के से बात करने में बिजी थी। पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो थोड़ी घबराकर पीछे सरकी और वो लड़का भी थोड़ा सकपका गया। मैंने उस लड़के को वहां पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़खड़ाते हुए बोला, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपकी वाइफ ने कुछ ऑर्डर दिया था, बस वही देने आया था। उस लड़के के रहन सहन और पहनावे को देखकर वो कहीं से भी डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा था। उतने में महक अंदर चली गई और वो लड़का भी वहां से चला गया। कमरे में आकर मैंने महक से पूछा, क्या ऑर्डर किया था तुमने? तब उसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला और बोली कि ये वॉच मंगाई थी मैंने। अच्छा, तो तुमने इतनी जल्दी अलमारी में भी रख दिया? अरे वो पैसे निकालने आई थी ना अलमारी से, तभी रख दिया था। जब मैंने वो बॉक्स देखा तो उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं था और बहुत ही सादा सा बॉक्स लग रहा था। पर पता नहीं क्यों महक ये सब बोलते समय अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पोंछे जा रही थी और उसका ऐसा नर्वस होना मेरे मन में शक पैदा कर रहा था। रात में खाना परोसते समय महक बोली, अगर आप ऐसे जल्दी आने वाले रहो तो पहले से बता दिया करो। मैंने उचक कर कहा, क्यों? मैं ऐसे जल्दी घर नहीं आ सकता क्या? महक असहज हो गई। नहीं नहीं, मुझे दोबारा खाना गर्म करना पड़ता है ना, इस समय पर मैं सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ऐसे यूं अचानक घर आना महक को पसंद नहीं आया था। रात में जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो वो काफी देर के बाद कमरे में आई। उसका सुंदर रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया था और जब उसे अपने करीब लेने लगा तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि आज काफी समय के बाद मैं रात में घर में था। बाकी दिन तो मैं रात में बाहर ही होता हूँ, इसीलिए आज लगा कि उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताऊं। पर उसकी ऐसी बातों से मेरा मन नाराज हो गया था और मेरे मन में प्यार की जगह गुस्से ने ले ली थी, जिस वजह से मेरे मन में उसके प्रति शक पैदा होने लगा। आज भी मैं उसे फोन मिला रहा था, पर उसका फोन काफी देर से बिजी बता रहा था। मेरी जगह और कोई होता तो उस पर शक करके उसे घर से बाहर निकाल देता, पर एक मैं था जो ये सब सहन कर रहा था। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो वॉचमैन बहुत खुश लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसकी ये हंसी जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और मेरे करीब आया। बोला, क्या हुआ साहब, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने घर पर आ गया। काफी देर तक
डोरबेल बजाई, पर महक ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मेरे पास जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे दरवाज़ा खोला। उतने में महक आती दिखी और बोली, क्या हुआ मयंक, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं नहा रही थी और तुम तो ऐसे दरवाज़ा बजा रही हो मानो कोई भूकंप आ गया हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा फ़ोन कब से बिजी आ रहा था। जब भी कॉल करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी ही होता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? दरवाज़ा भी लेट खोला। इन सब का क्या मतलब है? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनकर महक शांत हो गई और थोड़े उदास मन से बोली, मयंक, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? थोड़ी ही तो देर हुई थी दरवाज़ा खोलने में, और रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन मेरे हाथ से पानी में गिर गया था। सुबह तुमसे बात की, उसी के बाद ही फ़ोन गिर गया। वो पूरी तरीके से बंद पड़ गया है, डिस्प्ले भी खराब हो गई है। पता नहीं क्यों मुझे महक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में समय गुजर रहा था और एक दिन ऐसा आया कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शक के बीच का एक घना और बड़ा पेड़ बन गया था। मैं महक से बहुत प्यार करता था, पर उसने जो मेरे साथ किया था शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करेगी। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे महक से सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। बहुत प्यार जो करता था मैं उससे, मुझे अब इस शक को और बढ़ावा नहीं देना था। इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। मैंने सोच लिया था कि दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। पर जब घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर मैं सोचने लगा कि महक ने तो कुछ बताया ही नहीं कि वो बाहर जाने वाली है। खैर, फिर मैंने मेरे पास की चाबी से दरवाज़ा खोला और देखा तो घर पूरे तरीके से खाली था, कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत महक को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन तो सोफे पर ही पड़ा था। जब फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें किसी अनजान नंबर की अनगिनत मिस कॉल थी। उस नंबर पर कॉल मिलाया तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। मैं वही सोचते सोचते काफ़ी देर तक खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद महक घर आई और सोफे पर मुझे देखकर उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मानो कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मुझे बताना चाहिए था ना। वो अंदर से डरी हुई सी लग रही थी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी? मैं मम्मी के यहाँ गई थी। महक के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो झूठ बोल रही है। महक को मैं शादी से पहले से ही जानता था, क्योंकि वो मेरी माँ की सहेली की लड़की थी। पर वो ऐसी चरित्रहीन लड़की निकलेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा था और अब मैंने अपने आप को महक से दूर रखना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने महक को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, उसका हमेशा ख्याल रखा था। यही सब सोचकर मेरी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। उस दिन भी मैं चुपचाप बुखार की दवाई लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने पर मुझे एक मैसेज आया जिसमें किसी के फ़ोटो भेजे गए थे, और जब मैंने वो फ़ोटो देखे तो मानो मेरे ऊपर आसमान ही गिर गया हो। एक अनजान नंबर से मुझे महक के अश्लील फ़ोटो भेजे थे। उसमें जो लड़का था ना तो वो वॉचमैन था और ना ही वो डिलीवरी बॉय। मैं गुस्से से लाल हुए जा रहा था। मैं घर भी नहीं गया। महक मुझे बार बार फ़ोन किए जा रही थी। उसी पल मैंने सोचा कि मुझे महक को सबक सिखाना है, उससे बदला लेना था, उसे पल पल तड़पाना था। और तभी मैंने दूसरी शादी करने का सोचा। हमारे ही फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में प्रिया रहती थी, जो मुझे पहले से ही पसंद करती थी। मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो बिना कुछ और बताए उसने भी तुरंत हाँ कर दिया। उसके घर में बस वो और उसके पापा रहते थे। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब हम घर पहुंचे तो मुझे लगा कि हमें ऐसे देख महक रोएगी, चिल्लाएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने हमारा स्वागत किया था, हमारी नज़र उतारी। जब हम अपने कमरे में जाने लगे तो वो हमें कमरे तक छोड़ने आई। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसके चेहरे पर कोई दुख, ईर्ष्या कुछ भी नहीं था। मैंने प्रिया को अब सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि महक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। महक से शादी किए हुए 2 साल बीत गए थे और प्रिया से शादी किए अब 1 महीना हो गया था। मैं अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। मैंने महक को तलाक देने का सोचा, पर उस दिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। प्रिया जोर जोर से महक पर चिल्ला रही थी और महक उसके सामने हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। महक प्रिया से किसी तरह की फोटो डिलीट करने के लिए कह रही थी और बोल रही थी कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया।
पर अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। प्रिया बोल रही थी, अब मयंक हमेशा के लिए मेरा हो गया है। तुम हम दोनों के बीच आई थी। अगर मैं उसके मन में तुम्हारे विरुद्ध शक का बीज न बोती तो वो आज मेरा नहीं हुआ होता। अब वो मेरा है, पर अब तुम्हें एक आखिरी काम ये करना है कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना है, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि उसने आज तक मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। महक उसके आगे रो रही थी और खुद को मुझसे दूर जाने से मना कर रही थी। इतना सब कहकर प्रिया कमरे से बाहर आई तो सामने मुझे देखकर चौंक गई। मुझसे अब और रहा नहीं गया और मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने मुझे वो सब कुछ सच सच बताया कि बस मुझे पाने के लिए उसने ये सब किया था। उसी ने महक के किसी लड़के के साथ फोटो एडिट करवाए थे और महक को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। अब मैंने प्रिया को अपने घर से निकाल दिया था और उसे तलाक के पेपर्स भी भेज दिए थे। महक मेरे सामने बहुत रोई। मुझे बस यही लग रहा था कि समय रहते महक मुझे सब कुछ सच बता देती तो आज उसे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। दूसरे पल में यह भी लगा कि क्यों मैंने महक पर विश्वास नहीं रखा, उसकी मजबूरी को क्यों समझ नहीं पाया, क्यों उसे समय नहीं दे पाया। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने वहाँ का वो फ्लैट बेच दिया और दूसरी जगह पर घर ले लिया था, और अब सब कुछ पहले का भुलाकर हमने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।